नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज बसपा की बैठक थी जिसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के जो पदाधिकारी थे वो सभी मौजूद थे और एक तरह से कह सकते हैं कि समीक्षा बैठक थी। लगातार हार के कारण कहीं ना कहीं मायावती जी नाराज़ हैं और अपने नेताओं पर आज वो ज़्यादा नाराज़ रहे और उनसे सवाल भी किए कि क्यों लगातार वोट प्रतिशत में गिरावट आ रही है, बसपा क्यों गिरती जा रही है। ये सारी चीज़ें पदाधिकारियों से पूछी, क्योंकि पदाधिकारी जो हैं उनके हाथ में बागडोर होती है अपने अपने ज़िले की, अपने अपने मंडल की। तो उन पदाधिकारियों से पूछा गया कि क्या जनता के बीच में अब तुमने जाना बंद कर दिया है, बसपा की जो विचारधारा है उस विचारधारा को क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा जन जन तक, लोगों तक। तो ये सारे सवाल बहन जी ने पूछे अपने नेताओं से, उनको जमकर लताड़ा भी। और ऐसा भी माना जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं भरोसा किया पुराने नेताओं पर, मंडल कोऑर्डिनेटरों पर, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या अध्यक्ष हैं जो पुराने हैं, कहीं ना कहीं वो काम नहीं कर रहे, तो उन पर अब गाज गिर सकती है, बदले जा सकते हैं। और अब ऐसा नहीं होगा कि उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि लगातार लोगों की मांग ये थी कि पार्टी से बाहर ना किया जाए, चाहे उनका पद बदल दिया जाए या पद मुक्त कर दिया जाए, लेकिन वो बसपा में ही शामिल रहे। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो पुराने पदाधिकारी हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, अगर उन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया, क्योंकि जब शासनकाल बहन जी का रहा तो उसमें भी जिम्मेदारी जो क्षेत्र के अधिकारी होते थे, अगर कहीं शांति भंग होती थी, कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया थी कि अगर कहीं कानून व्यवस्था भंग होती थी तो वहाँ पर वहाँ के जो जिलाधिकारी, तहसीलदार या जो भी अधिकारी होते थे वो नप जाते थे। तो ऐसा ही अब बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी अपने पदाधिकारियों के साथ करने वाली हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ जिम्मेदारी जिन पदाधिकारियों को दी गई है, अगर वहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा, इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे। इस तरह की बात अब बहन जी कह रही हैं। अब सख्ताई दिखा दी है, क्योंकि जिले पे अगर जिला अध्यक्ष है और मंडल कोऑर्डिनेटर भी लगाए हुए हैं, अगर उनके रहते हुए भी काम नहीं हो रहा और बीएसपी आगे नहीं बढ़ रही, लगातार वोट प्रतिशत गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है। इसका मतलब आप लोग काम नहीं कर रहे। इस तरह से लताड़ा गया है बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी को, नेताओं को, और अब उनको बदल करके नए नेता जो नीचे हैं, जो युवा हैं, जो मेहनती हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जिनको मेहनत करने भी नहीं दी जाती, जिनको रोका जाता है, उनको ऊपर के पद दिए जा सकते हैं। यानी कि जो जिला प्रभारी भी रहे, मंडल प्रभारी भी, मंडल पे रहे, उनको बड़े पद दिए जा सकते हैं। जो विधानसभा में प्रभारी रहे उनको जिले पे जिलाध्यक्ष बनाया जा सकता है। युवाओं की भागीदारी तो पहले ही बहन जी ने कहा कि 50% लगभग होनी चाहिए। तो अब उन मेहनती ईमानदार नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, नेता नहीं कहेंगे, बसपा में नेता नहीं कहा जाता, कार्यकर्ता कहा जाता है, तो जितने भी कार्यकर्ता मेहनती हैं बसपा के, उनको बड़े पद दिए जा सकते हैं। और ये मीटिंग से पहले भी शायद बहन जी ने इस चीज़ को किया। बैठक तो आज की 30 नवंबर में, लेकिन इससे पहले 1-2 दिन पहले भी जैसे उपचुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद से बदलाव किए और कुछ मंडल कोऑर्डिनेटर को बदला और उनकी जगह युवाओं को लगाया। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि अब जो बसपा के कार्यकर्ता हैं उनको ईमानदार से काम करना पड़ेगा, क्योंकि 22 में नुकसान, 24 में नुकसान, अब उपचुनाव में नुकसान बीएसपी को हुआ है। वोट प्रतिशत में गिरावट जरूर आई है। हालांकि इसमें मेहनत नहीं की गई, लेकिन चुनाव अगर लड़ा गया तो इसमें मेहनत की जानी चाहिए थी। क्यों वो सीटें नहीं जीती या उतना वोट नहीं मिला जितना वोट पहले 2022 में भी मिल गया था। 2022 के मुकाबले भी उपचुनाव में कम आया, इसका मतलब पदाधिकारी काम नहीं कर रहे। तो ऐसे और भी नेता हैं, या तो उनको बाहर कर दिया जाएगा, और बाहर वो लोग होंगे अब जो संगठन के या बसपा को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। बहुत से लोग ये इस बात को उठाते थे कि बसपा अपने जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं उनको बाहर कर देती है बहन जी, लेकिन बाहर भी कहीं ना कहीं उन लोगों को किया गया कि जो पार्टी के विरोध में काम करते थे, पार्टी में रहकर, संगठन में रह कर के जो संगठन को कमज़ोर करने का काम कर रहे थे उनको बाहर किया जाता था। और अभी भी ऐसा होगा। जो काम नहीं कर रहे, मैंने बताया, जो काम नहीं कर रहे, जो ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे लेकिन बसपा से जुड़े हुए हैं और बसपा के साथ ही हैं, उनको पद
डिमोशन किया जा सकता है, उनको छोटे पद दूसरे पद दिए जा सकते हैं या पद मुक्त किया जा सकता है, वो पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर रहेंगे। लेकिन जो पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर रह कर के और पदों पे भी हैं और वो पार्टी के विरोध में काम कर रहे हैं, बसपा को कमजोर करने का काम कर रहा है, उनको आज भी पार्टी से निकाला जाएगा। अब जिम्मेदारी पदाधिकारी की होगी। अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे नगर निगम के भी चुनाव हम इसमें ले लेते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों ने, जब लोगों के बीच में गए तो पदाधिकारियों पर ही उंगली उठाई है कि अगर बसपा अगर कहीं कमज़ोर हो रही है तो उसके कहीं ना कहीं कारण जो हैं ये पदाधिकारी हैं। ईमानदार पदाधिकारियों को बनाना चाहिए। तो अब उन लोगों को बहन जी आगे लाने वाली है, युवाओं को आगे लाने वाली है, जो ईमानदारी से बसपा के लिए काम कर रहे हैं वो अब आगे जाएंगे और बसपा को मजबूत करने का काम करेंगे। तो ये तो देखा जा रहा है कि इस बैठक से, ये बैठक भी इसलिए की गई, समीक्षा बैठक इसलिए की गई क्योंकि बसपा को नुकसान हुआ। और अगर अभी भी एक्शन में ना आया जाए, अगर अभी भी ना जागा जाए और बहन जी एक्शन ना ले तो ये पदाधिकारी काम नहीं करेंगे। और जो कर रहे हैं, आपने देखा कुछ पदाधिकारी काम कर रहे हैं, जैसे इंदु चौधरी, प्रोफेसर इंदु चौधरी जो हैं, उन्होंने कितना बढ़िया काम किया, कितना बढ़िया चुनाव लड़ाया। विश्वनाथ पाल तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मेहनत की, वो भी मेहनत कर रहे हैं लगातार। लेकिन जिस तरह से प्रोफेसर इंदु चौधरी काम कर रही हैं, उनको भी तो जिला प्रभारी बनाया हुआ है और जिले प्रभारी तो हर जिले में है, तो वो इस तरह का काम क्यों नहीं कर रहे जो प्रोफेसर इंदु चौधरी कर रही हैं। तो इस तरह का काम सारे पदाधिकारी करना शुरू कर देंगे तो सीधी सी बात है कि बसपा पार्टी आगे बढ़ जाएगी। तो बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी सिर्फ बहन जी की नहीं है। बहन जी वहाँ बैठी हैं, इतना बड़ा देश देखना है, राष्ट्रीय पार्टी है, सारे राज्य भी देखने हैं, उत्तर प्रदेश भी पूरा इतना बड़ा है, उसको भी देखना है। काम तो सारे पदाधिकारी करते हैं। पदाधिकारी की जिम्मेदारी होती है वो अपने अपने क्षेत्र में जहाँ पर उनको पद दिया गया है वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है उसको बढ़ाएं, लोगों को जोड़ें, संगठन में जोड़ें और विचारधारा जो है बसपा की वो जन जन तक पहुंचाएं कि किस तरह से बसपा ने जो काम किए हैं पहले उसी तरह से काम होंगे जब बसपा सरकार आएगी। तो वो सारी चीज़ों को पहुंचाने का, लोगों को कन्विंस करने का काम पदाधिकारी को होता है। तो जहाँ जहाँ वोट नहीं मिल रही, जहाँ जहाँ सीटों पर नुकसान हुआ है, तो वहाँ जिम्मेदारी पदाधिकारियों की थी। अगर पदाधिकारी नहीं कर पा रहे इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे, ये सीधी सी बात है। बहन जी का जब कार्यकाल था आपने देखा कि कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया थी, तो बहन जी तो कानून व्यवस्था ऊपर से खुद सख्त हो गई तो नीचे के सारे अधिकारी सख्त हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। और बहन जी ने जिम्मेदारी दी कि जहाँ जिस जिले में शांति भंग होगी, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, जहाँ दिक्कतें लोगों को आएगी तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, जिला अधिकारी की होगी। तो जिला अधिकारी डरते थे, इसीलिए वो तुरंत एक्शन लेते थे। तो अब जो जिले पे जिला अध्यक्ष हैं, मंडल पे मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, अब उनकी जिम्मेदारी होगी कि अपने अपने क्षेत्र में जो जिम्मेदारी दी गई है अपने क्षेत्र में आपको पार्टी को बढ़ाना है। अगर नहीं बढ़ा पा रहे इसका मतलब आपकी कमी है, उनको बदला जाएगा। उनकी जगह दूसरे जो कर्मठ नेता हैं, ईमानदार नेता हैं, जो लगन से काम कर रहे हैं, बसपा से जुड़े हुए हैं, मिशनरी लोग हैं, उनको अब वो पद दिए जाएंगे। तो ये बदलाव अब बसपा में हो सकते हैं और ये ज़रूरी भी था। इतना नुकसान हो रहा है। और दूसरी बात, चंद्रशेखर आज़ाद भी अपनी पार्टी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बसपा का नुकसान कर रहे हैं। और इसीलिए, और वैसे वो तब तक ही नुकसान कर रहे हैं जब तक कि बसपा के पदाधिकारी हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये काम करना शुरू कर दें, ये मेहनत करना शुरू कर दें, तो चंद्रशेखर आज़ाद के पास कोई वोट जाएगा नहीं। वोट जाने का कारण भी यही है कि बसपा के पदाधिकारियों ने कहीं ना कहीं थोड़ी सी ढीलापन दिखाया और ढीलेपन की वजह से दूसरी पार्टी ऊपर आने लगी। और मीरापुर में जो आज चंद्रशेखर आज़ाद पार्टी को वोट मिला है वो मैं कह सकता हूँ मुसलमानों को नहीं, वो सारा का सारा शेड्यूल कास्ट के लोगों का या बहुजन समाज पार्टी के लोगों का ही मिला है। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर 3,3200 वोट बसपा को मिला है, 22,000 कुछ वोट चंद्रशेखर आज़ाद को मिला है, तो वो शेड्यूल कास्ट के लोगों का वोट मिला है, बसपा का ही वोट मिला है। मुसलमानों ने तो ओवैसी साहब को वोट दिया, चंद्रशेखर आज़ाद को वोट नहीं दिया। तो इसीलिए पदाधिकारी मेहनत करेंगे, बहन जी भी अलर्ट रहेंगी। तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद के पास कोई नहीं जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद को खुद फिर वापस बसपा में आना पड़ सकता है।
इसीलिए मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। तो पदाधिकारियों पर गाज गिर सकती है, अभी भी ये भी कह सकते हैं हम, लताड़ा बेशक गया है बहन जी की तरफ से उन पदाधिकारियों को, क्योंकि नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी पदाधिकारी है, तो पदाधिकारी को लताड़ा तो गया है, लेकिन और लोगों पर अभी गाज गिर सकती है जो लोग संगठन के विरोध में काम कर रहे हैं, जो बसपा को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पद मुक्त कर दिया जाता है, वो काम नहीं कर रहे तो उनका पद हटा दिया जाता है, वो तुरंत दूसरी पार्टी में चले जाते हैं या पार्टी का विरोध करना शुरू कर देते हैं। ये भी कहानी मैंने देखी है। जो मिशनरी हैं उनका तो कोई भी पद दे दो, उनको डिमोशन कर दो, कुछ को कर दो, वो तो कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहेंगे, वो मिशन से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन जो लोग स्वार्थ के कारण, लालच के कारण पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका कहीं ना कहीं पद खत्म कर दिया जाता है, पद से हटा दिया जाता है, तो वो तुरंत विरोध में हो जाते हैं, बसपा के खिलाफ बोलने लगते हैं और दूसरी पार्टियों में तुरंत भाग जाते हैं। ऐसे लोग भाग ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग कमज़ोर करने का काम करते हैं पार्टियों को। ये बात मैं सीधी सीधी कह सकता हूँ। और ऐसे मैंने बहुत सारे पार्टी के अंदर, बसपा के अंदर देखे हैं, जिनको हटाते ही वो तुरंत दूसरी पार्टियों के बारे में चर्चा करना शुरू कर देते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं और बसपा के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं बसपा के बारे में। चलिए देखते हैं कितने बदलाव बसपा में देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।